पहला वोट योगी को। मेरा भी पहला वोट योगी को ही जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल पहला वोट जाएगा मोदी जी को। योगी को देके सफल बनाना किसी गंवार के लिए नहीं जाएगा, किसी गंवार के लिए नहीं जाएगा जो 2500 को साले 500 और जोड़कर बोलता है। हम हिंदू है, योगी को वोट देंगे। योगी को। अखिलेश को क्यों नहीं? अखिलेश को नहीं देंगे, गुंडा राजा गुंडा। गैंगस्टर है। हाँ योगी। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, ये सुशासन, सबसे प्रथम तो कानून व्यवस्था, दूसरा नंबर महिला सशक्तिकरण, तीसरा नंबर विकास, जो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति पंथ मजहब के, जो सबके साथ सबके विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी की रथ यात्रा। सादाबाद क्या कहेंगे, किसकी लहर? इधर है भाजपा की लहर, क्योंकि जितना योगी जी ने किया है उत्तर प्रदेश के लिए उतना किसी सरकार ने नहीं किया। पहले सपा की सरकार में भैंसों को खोल ले जाते थे और बहुत ज्यादा चोरी डकैती, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। योगी जी ने वो काम करके दे दिया इस उत्तर प्रदेश के लिए। आज हर आदमी को अनाज भी मिल रहा है और योगी जी ने और मोदी जी ने घर घर शौचालय, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और अभी श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो सादा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो जन सैलाब आपको नजर आ रहा है, जन सैलाब जो जन संवाद यात्रा में नजर आ रहा है, ये इसका आपको उदाहरण है कि पूरा सादाबाद विधानसभा का जो जनमानस जाग चुका है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है यहाँ। और ईमानदार प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, स्वच्छ छाप सभी को। तो यहाँ से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिंदाबाद। अरे भैया रोकने वाला सरकार सब कुछ दे रही है, कुछ नहीं, सरकार रुकेगी नहीं। 350 अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे? अखिलेश सरकार सब बाहर में जाएंगे जी, इनको कोई जगह नहीं है। सरकार गरीबों के साथ है और सब कुछ दे रही है, 2-2 महीने का राशन दे रही है। मुझे भी माल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, 1000 रुपए भी आए थे, सब कुछ दे रही है सरकार। गरीब आदमी के साथ है, पूरा विकास कर रही है। हाँ, क्या नाम है? नरेंद्र सिंह है। क्या लग रहा है यहाँ? बढ़िया, बीजेपी की लहर है सब। अच्छा, आपका नाम क्या है? इस बार लहर सिर्फ बीजेपी की है, यहाँ पर सिर्फ बीजेपी ही आएगी और इस बार हम 400 पार करने जा रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ। अखिलेश यादव के करीबियों पर छापा पड़ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। ये सरकार किसी के खिलाफ काम नहीं कर रही है, ये जनता के लिए काम कर रही है। ये किसी के जनता के साथ है, किसी नेता के साथ नहीं है। मेरा नाम दीपका। क्या कहेंगे आप? बीजेपी की लहर आएगी यहाँ पर। बीजेपी काम बढ़िया करेगी। बीजेपी रामराज है बीजेपी के शासन में, रामराज है, बीजेपी के देंगे वोट। और जब तक हमें का नाम हो रही और हम इन्हीं के वोट देंगे। वैसे वोट तो मैं बीजेपी की दूंगा। गौतम किसकी सरकार? बीजेपी की आएगी। क्यों जनता आक्रोश है जनता के लिए। 10 किलो राशन, तेल, रिफाइंड, चीनी, चावल सब ले रहे हैं तो अजय चौधरी। अच्छा चौधरी जी, क्या लग रहा है आपको, ये कितना काम किया योगी जी ने? बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा काम किया है। अब लैपटॉप बांटने का काम कर दिया है और क्या करें, ज्यादा काम कर, बहुत सारा काम किसानों के लिए बहुत काम किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं लैपटॉप अरे मतलब पहले इसने बांटे तो योगी जी ने कह दिया है ना, वो मतलब नकल कर रहा है योगी जी की। योगी जी की नकल कौन कर रहा है? को अखिलेश कर रहा है। वो तो कह रहे हैं 22 में 22 बीजेपी आएगी दोबारा से, योगी जी आएंगे। विशाल चौहान। क्या कहेंगे योगी जी के इसमें? योगी जी राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम में आए और योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, उसमें बहुत सारे फायदे मिले हैं। अभी जो लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं उससे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। क्या लग रहा है आपको, स्टूडेंट्स योगी जी के साथ? बिल्कुल साथ है, हम स्टूडेंट हैं, बिल्कुल साथ है। इंटर में हूँ, मैं साथ हूँ। हाँ, मेरा वोट है भाई, योगी जी को ही वोट दूंगा। पहला वोट योगी को। पहला वोट योगी को। मेरा भी पहला वोट योगी को ही जाएगा। हाँ बिल्कुल पहला वोट जाएगा मोदी जी को। योगी को देके सफल बनाना। किसी गंवार के लिए नहीं जाएगा, किसी गंवार के लिए नहीं जाएगा जो 2500 को साले 500 और जोड़कर बोलता है। हम हिंदू है, योगी को वोट देंगे। योगी को। अखिलेश को क्यों नहीं? अखिलेश को नहीं देंगे, गुंडा राजा गुंडा। गैंगस्टर है। हाँ, योगी की हिंदूवादी छवि है, अखिलेश की नहीं है। अखिलेश तो कहते हैं हम बड़े कहने से क्या होता है, काम। कहने को तो हम भी कह देंगे, हम बहुत कट्टर हिंदू हैं। राम मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर किसने योगी ने। अखिलेश ने बनाया। अगर अखिलेश यादव
लक्ष्मीकांत स्रोती। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, ये सुशासन, सबसे प्रथम तो कानून व्यवस्था, दूसरा नंबर महिला सशक्तिकरण, तीसरा नंबर विकास, जो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति पंथ मजहब के, जो सबके साथ सबके विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। ओवैसी कह रहे हैं कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक नहीं करना चाहिए। ओवैसी के कहने से ना तो देश पहले चला, ना देश अब चलेगा। ओवैसी का काम है तुष्टीकरण करके मुस्लिम समाज के वोट को एकत्रित करना, और आधार कार्ड से लिंक होने का हमारे लिए सिक्योरिटी है। दूसरी चीज, योगी ओवैसी का काम है देश के हित में होने वाले हर काम में अड़ंगा लगाना। जया बच्चन को जानते हैं आप? जया बच्चन को जानते हैं। समाजवादी पार्टी की जो सांसद है वो बीजेपी को श्राप दे रही है और ईडी उनकी बहू से पूछताछ कर रही है पनामा पेपर लीक में, क्या कहेंगे आप? जो लोग अपने आप में करप्ट हैं, जिनके ऊपर जांच बैठाई गई है एजेंसियों द्वारा, वो अपने आप को बचाने के लिए यदि पापी लोग किसी को श्राप देंगे, तो हम सभी लोग जानते हैं, सनातनी हिंदू सब जानते हैं कि पापी लोगों को उनके ऊपर खुद पाप लगेगा, ना कि उनका पाप किसी दूसरे को लगेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जो उसके अखिलेश यादव के करीबियों से पूछताछ कर रही है, ईडी पूछताछ कर रही है, वो योगी जी के इशारों पे कर रही है। योगी जी की सरकार 5 साल, जो सिस्टम होता है, प्रशासन अलग काम करता है, शासन अलग काम करता है। चुनाव भारत में हर 3 महीने बाद होते हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में हर 3 महीने बाद चुनाव होते हैं। इसका मतलब सिस्टम काम ना करे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही। मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ऊपर जांच बिठाइए। योगी अखिलेश यादव को अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है, इसलिए वो ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। अभी प्रियंका वाड्रा कह रही जो एलपीजी गैस मोदी सरकार दे रही है महिलाओं को, उससे महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो रहा। प्रियंका गांधी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उनसे ये पूछिए कि जो महिला सशक्तिकरण का नारी हूं लड़ सकती हूं को नारा देने वाली प्रियंका गांधी, उनके कर्नाटक के विधायक महिलाओं के बारे में किस तरीके की सोच रखते हैं, किस तरीके का वक्तव्य रखते हैं। इससे जाहिर होता है कि उनकी प्रियंका गांधी का मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा झूठ है, पाप है, पाखंड है, मिथ्या है। अच्छा, अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं 22 में बाईसाइकिल आएगी, बीजेपी चलेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इस बात पे आपको नहीं जाना। जनता क्या कह रही है, अखिलेश यादव की जेब में वोट नहीं रखे। जनता वोट देगी, जनता चुनेगी। जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से पुनः भारतीय जनता हर घर भगवा छाएगा, योगी वापस आएगा। ये नारा केवल नारा नहीं है, लोगों की, युवाओं के दिल की आवाज है। ये हाथरस में कानून की स्थिति क्या है इस समय? हाथरस में कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद बहुत सुधरी है, और पुलिस का जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, इससे हम जैसे युवाओं को जन जागृति, पुलिस को एक्टिवनेस, पुलिस प्रोएक्टिव, और कानून अपराध के प्रति पुलिस और संवेदनशील हुई है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप सारे युवा हैं, स्टूडेंट हैं, क्या कहेंगे? सरकार ने अभी लैपटॉप के लिए योजना ला रहे हैं, मोबाइल देने की बात की जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार की ये नकल की जा रही है। देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे। नकल अगर हो रही है, अच्छे काम की कोई नकल करता है तो अच्छा व्यक्ति ही कर सकता है। अच्छे काम की नकल अच्छा व्यक्ति ही कर सकता है। और अखिलेश यादव का काम है लालच देकर वोट लेना। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू और हिंदुत्ववादी अलग हैं और हिंदुत्ववादी लोगों को सत्ता से बाहर। देखिए, राहुल गांधी विशुद्ध रूप से उनके खुद को जगन्नाथपुरी में घुसने पर प्रवेश वर्जित है। राहुल गांधी हिंदुओं को ना समझाएं कि हिंदुत्व क्या है और हिंदू क्या है। हिंदुत्व हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है, भारत की पहचान है। राहुल गांधी जो खुद एक, और उनके भारत में जगन्नाथपुरी मंदिर पर प्रवेश वर्जित है। अगर वो हिंदुत्व पर बयान देंगे तो इस राहुल गांधी कहते हैं वो सबसे बड़े हिंदू है, कश्मीरी पंडित। राहुल गांधी कश्मीरी पंडित अगर होते तो उनके बाबा उनके कबर में ना गड़े होते। कबर में गड़ने वाले, जिसके बाबा कबर में गड़े हैं, वो हिंदू कैसे हो सकता है? अच्छा, अभी केदारनाथ पहुंचे, बाबा की शरण में पहुंचे राहुल गांधी केदारनाथ। पापी हैं, पाप धोने के लिए गए हैं, लेकिन चुनावी हिंदू हैं। प्रियंका वाड्रा लंबे टीके लगा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा का काम ही, इनका काम क्या है? इनका काम है चुनाव के समय तुष्टीकरण करना, चुनाव के 1 महीने पहले निकलने के बाद एसीओ गाड़ियों में से बाहर आके जनता को मूर्ख बनाना, लालच देना,
लालच देके ये वोट लेना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ अपने काम के दम पर दोबारा पुनः सरकार 2022 में बनाने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश का 80% से अधिक युवा कह रहा है। आप क्या कहेंगे? सर मैं कुछ नहीं कह मैं कहूँगा प्रियंका गांधी कह रही है नारी हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में क्यों नहीं लड़ी? राजस्थान में वहाँ पे रेप हो रहे हैं लड़कियों के, वहाँ क्यों नहीं लड़ रही हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनाई लाल है साहब। अच्छा, क्या कहेंगे आज जन आशीर्वाद यात्रा में आप आए हुए हैं? हाँ किसको जनता का आशीर्वाद? योगी जी को? हाँ योगी जी को देंगे साहब। अखिलेश को क्यों नहीं? हाँ है अगले तो बेकार है, अरे चोरी चोरी करवा दो। हाँ बाबा पूछो। हाँ बताओ ना काका दे रहे हो योगी जाके वजह से हाँ हाँ क्या दे रहे हैं योगी जी आपको? सब चीज दे रहे हैं साहब, सब चीज सब सुविधा, हर एक बात की सुविधा मिल रही है। हाँ आराम से होता बने और चोट जाते। पूरी तरह से संतुष्ट हैं योगी मोदी सरकार से। 2022 में फिर बिल्कुल अखिलेश को क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं, सिर्फ मोदी को। गुंडागर्दी नहीं है बिल्कुल अखिलेश सरकार में। हाथरस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है गुंडागर्दी की? हाथरस में कोई प्रॉब्लम ना कोई प्रॉब्लम। सब खुश हैं, सब खुश सब। हाँ ठीक है ठीक है। बताओ जी क्या कहें? सभी खुश हैं भैया, सब तरह से। राम गोपाल अच्छा, किसकी सरकार? बीजेपी अखिलेश की क्यों नहीं? नहीं, वो गुंडा है। अच्छा, क्यों आप योगी जी को वोट देना चाहते हैं? योगी जी बहुत भला काम कर रहे हैं। आपको क्या फायदा हुआ? हमको ये है कि गाय नहीं कटवा रहे, कट्टी बंद और बहुत सुविधा है। क्या नाम है आप? भानु प्रकाश। किसान है आप? किसान, छोटे किसान है, छोटे किसान। मोदी जी ने जो कृषि कानून वापस लिया उसके बाद आप किसको वोट देंगे? अब देखो ये समय ही बताएगा। वैसे हम सवाल किसान खुश हैं यो मोदी सरकार? अब तो खुश नहीं थे, पर अब तो क्या मिल रहा है आपको? सम्मान निधि मिल रही है, लोग राशन मिलता है, और तो सब हम खेती में कुछ खेती में कर लेते हैं।